Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So in this video we are going to study about the biology chapter and the name of the chapter is Why Do We Fall Ill? So इस chapter में हम mainly diseases के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप की डिजीजेज होती हैं, कितने टाइप्स की डिजीजेज होती हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स मतलब लक्षण, ठीक है। जैसे आपको कोई डिजीज होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बताते हो कि भाई मुझे हाई फीवर है, या मुझे खांसी हो रही है, या मुझे कफ है, ठीक है, स्नीजिंग हो रही है, या पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो डिजीजेस के क्या सिम्टम्स हैं, उनको हम कैसे प्रिकॉशंस, कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे डिजीज़ हमें ना हो, एंड किस तरीके से हम उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। मेरी डिजीज़ के अराउंड ये चैप्टर है वो घूमेगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सो इसको समझने से पहले आपको हेल्थ को जानना ज़रूरी है कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ हेल्दी पर्सन, किसको हम एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबिंग हो। मैंने 3 शब्द लिए हैं यहाँ पे, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। जब हम हेल्दी पर्सन की बात करते हैं, हम मेनली क्या बोलते हैं, हम मेनली ध्यान देते हैं फिजिकली। हम बोलेंगे भाई फिजिकली कोई इंसान फिट है तो वो हेल्दी है। सो यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इसके साथ आपकी मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। एंड सोशल हेल्थ मतलब आप जो सोशलाइज करते हो, लोगों से बात करना, ठीक है, प्रॉपरली बात कर रहे हो कि नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा एंगर भरे मूड में रहते हैं, ठीक है, सो दे आर नॉट हेल्दी। सो मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिसकी कोई बात नहीं करता। एंड आजकल के बच्चों में स्टडीज़ एंड रिसर्चेस शोज़ कि उनमें मेंटल हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अब चाहे वो स्टडी है उससे रिलेटेड हो, मेनली एग्ज़ाम्स वगैरह आपके आते हैं, इससे रिलेटेड भी हो सकता है, या यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ डिवाइसेस, लॉट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स, गेम्स, होता है इससे डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ता है, एडिक्शन होता है। एक बार कोई चीज़ आप एडिक्ट हो जाते हो किसी चीज़ के, ठीक है, वो चीज़ आपको कंट्रोल करने लगती है, तो उससे फिर हम कह सकते हैं बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है, अब आप उस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर रहे हो, राइट। सो हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हो। जैसे हम डिजिटली हो गए हैं आजकल सब, राइट, ना चाहते हुए भी हमें डिजिटली होना पड़ा, राइट, हमारे पास ऑप्शन था, तो मोबाइल फ़ोन्स हो गए हमारे लिए। इंटरनेट हम बोल सकते हैं एक वरदान की तरह साबित हुआ है, राइट। तो आप किसी चीज़ को, हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास, हर चीज़ अवेलेबल रहेगी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो चीज़ कैसे कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है। आप एकदम से उसको अच्छा एसेट मान सकते हो, बुरा एसेट भी साबित हो सकता है वो, राइट। सो अभी इतना ही रखते हैं। सो मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड सोशल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो हेल्दी पर्सन का मतलब होता है जिसके पास, जिसकी फिजिकल, मेंटल प्लस सोशल हेल्थ, तीनों हेल्थ क्या हो, वो मेंटेन हो। ये डेफिनेशन WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि अ पर्सन हु इज़ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबिंग, उसको हम हेल्दी पर्सन बोलेंगे, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी मेंटल हेल्थ है उसको भी मेंटेन करके रखो। नेवर टेक डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसलिए बोलते हैं फ्रॉम डे वन मेक योर शेड्यूल, कि आपको चीज़ें करनी कैसे हैं। बच्चे, क्योंकि सबके पास सेम टाइम है, ठीक है, आपके पास भी उतना ही दिमाग है, आपके पास भी उतना ही टाइम है, राइट। सो अगर आप प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पढ़ते हो तो आपको एट द एंड इतनी मुश्किल नहीं होगी, कहीं भागना नहीं पड़ेगा शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए। शॉर्ट वीडियोस कितना भी देख लो, जब तक आपको पूरा कंसेप्ट नहीं समझ आएगा कोई फ़ायदा नहीं उन चीज़ों का, ठीक है। सो 1 शॉट वीडियो अगर आप लास्ट में देखते हो पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद, तभी उसका फ़ायदा मैं ऐसा मानती हूँ होता है, क्योंकि आप आज देख लोगे, अब जब हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सो नेवर टेक शॉर्टकट्स होते हैं वो कभी कभी हम कह सकते हैं ज़िंदगी उसको तबाह कर देते हैं, ठीक है। सो स्टडी प्रॉपरली, पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। नेवर गो फॉर शॉर्टकट्स, ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है अभी भी बहुत टाइम है। अगर आपने टर्म 1 से भी नहीं शुरू किया, स्टिल यू हैव लॉट ऑफ टाइम। डिवाइड योर डे, एंड पढ़ाई के साथ साथ डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑल्सो, ठीक है। कुछ स्पोर्ट्स वगैरह हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। कुछ ऐसे गेम्स खेलो जो आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेल सकते हो, आई डोंट नो, मे बी हो सकते हैं कुछ गेम्स। तो चलो बंद करते हैं इस टॉपिक को, बैक टू द टॉपिक, हेल्थ का मतलब क्या होता है।
तो पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग, उसको हम हेल्दी पर्सन बोलते हैं। दिस इज डेफिनेशन गिवन बाय WHO। तो आप इसको बना सकते हो इस तरीके से डायग्राम, ठीक है, आप डायग्राम बना लो, पर्सन हु इज, और इसमें लिख लेना पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल-बीइंग is known as healthy person. This definition is given by WHO। हालांकि I don't think कि आपके एग्जाम वगैरह में आ सकती, but still write it, WHO की definition important है। So now let's talk about the disease and its cause, कि किस वजह से disease है वो फैलता है और मतलब उसके मेजर कॉजेज क्या होते हैं। तो इन दिस चैप्टर ऑल्सो मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ इतना नहीं दे रखा है, इवन नहीं दे रखा है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ की हमने बात की है। सो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं डिजीजेस के जिससे आप बीमार पड़ते हो। हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो मैनी कॉजेज आर देयर, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जो कि ठीक नहीं है आपके लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डस्ट वगैरह प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है एंड कंजस्टेड जगह है। कंजस्टेड मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है, जैसे चॉल्स वगैरह होते हैं उसमें इतनी स्पेस नहीं होती, छोटे छोटे से रूम होते हैं, राइट। दिल्ली के पीजीज ले लो, वहाँ पे भी बहुत छोटे रूम होते हैं। आसपास जो वाटर है वो स्टैगनेंट है। स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ पानी है, एंड रुके हुए पानी में मच्छर होते हैं, और आजकल तो डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, यूपी वगैरह में बहुत फैल रहा है, बहुत केसेस आ रहे हैं। सो अगर आप यूपी में रह रहे हो तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो, ठीक है। मॉस्किटो कॉइल है वो हमेशा ऑन रखो, एंड ज़्यादा बाहर मत जाओ। अगर जा रहे हो तो पूरे अपना जो बॉडी है उसको कवर करके ज़रूर जाओ। सो ये रीजंस हो सकते हैं, हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। और क्या रीजंस हो सकते हैं, आपने कुछ ऐसा फूड खाया, बाहर का फूड खा लिया, ठीक है। बाहर के फूड की बात इसलिए मैं कर रही हूँ, देखो गंदा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हर बाहर का फूड गंदा ही होता है, ऐसा भी नहीं कि मैं प्रमोट कर रही हूँ बाहर के फूड की, ठीक है। कभी कभी मन हो सकता है तो यू कैन ईट, बट हमेशा वही चीज़ खाना इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि वो ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल है, ऑयल में बहुत फैट होता है। फैट अगेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके लिए, बट इसका मतलब यही नहीं आप फैटी खाते जाओ, ठीक है। जैसे आजकल ट्रेंड है मोमोज का एंड चिली पोटैटोज का एंड फ्रेंच फ्राइज, पता नहीं क्या क्या है। सो वो सारे क्या हो गए, कार्ब्स वगैरह हो गए, ठीक है, फैट हो गए। तो फैट एंड कार्ब्स आर इंपॉर्टेंट टू योर बॉडी। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दे रहे हो, बट एक अमाउंट में इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप एक ही न्यूट्रिएंट को खाए जा रहे हो, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू, राइट। एंड हम तभी कहते हैं बैलेंस डाइट मेंटेन करके चलो। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता है स्लिम होना कि आप खाना खाना ही छोड़ देते हो। बैलेंस डाइट मतलब बैलेंस्ड डाइट जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट हैं वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं प्रोटीन है वो भी प्रेजेंट है, बाकी मिनरल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। सो ये रीज़न हो गया। अब इससे फूड पॉइजनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों के पेट में दर्द होता है, राइट। सो एक ये रीज़न हो गया, आप बाहर का फूड खा रहे हो। और क्या हो सकता है, इनहेरिटेड डिजीज़ हो सकती है। इनहेरिटेड को हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, मतलब ऐसी डिजीज़ जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली हो। ऐसा होता है, एक मैं डिजीज़ का नाम लेती हूँ, जैसे कि हीमोफीलिया नाम है, बस सुन लेना, इसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ है जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है। ये मेनली इसमें मेल अफेक्टेड होते हैं, मेल होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो बॉयज़ वगैरह हम बोल सकते हैं या मेंस वगैरह हैं वो अफेक्टेड होते हैं इस डिज़ीज़ से। एंड ये डिज़ीज़ हमें क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में देखने को मिला था। क्वीन विक्टोरिया यू ऑल नो, राइट। सो उनकी फैमिली में देखने को मिला था। इस डिज़ीज़ से होता क्या है, इस डिज़ीज़ में अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है। अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान को ये डिजीज़ है हीमोफीलिया, मेल्स आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज़, और उनको कहीं कट लग जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी कट लगता है तो उनकी ब्लीडिंग होती है वो रुकती नहीं। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, कट लगा छोटा सा तो कुछ टाइम के बाद ब्लड कोगुलेशन होता है, ठीक है, फिर वो रुक जाती है, या हम बोलें उसको धुल वुल लें तो ठीक हो जाता है, ठीक है सर। हम उसमें कोई एंटीसेप्टिक वगैरह लगा दें तो वो ठीक हो जाती है। बट इनके केस में क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया थी, उनकी फैमिली में ऐसा देखने को मिला था। एंड मेल्स are more prone to this disease. This is the example of inherited disease और genetic disorder जो कि आपको आपके पेरेंट्स से ही मिलती है,
राइट। सो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स से मिल रही है डिजीज कोई। दीज आर द सम रीजंस जिससे डिजीज है वो स्प्रेड हो सकती है। सो अब हम सोर्सेस ऑफ डिजीज क्या होते हैं, मतलब डिजीज कहाँ से स्प्रेड हो सकती है वो देखते हैं। सो नाउ दी सोर्सेज ऑफ डिजीजेस, मतलब क्या क्या सोर्सेज हैं वो डिजीज के हो सकते हैं, कि डिजीज कैसे कॉज हो सकती है, किन किन चीज़ों से कॉज हो सकती है। सो वी हैव टू फैक्टर्स जहाँ से हमें डिजीज है वो हो सकती है। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक, जिसको हम इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, राइट। सो सबसे पहले इसको समझते हैं, द डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर ही डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स है वो प्रेजेंट हैं पहले से ही। क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गन के फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है। जैसा वो काम कर रहा होता है पहले, उस तरीके से वो नहीं काम करता है, वो उसके फंक्शन में क्या होती है, एक डिस्टर्बेंस टाइप की आ जाती है। जैसे कि हार्ट है, हार्ट का काम होता है ब्लड का पंप करना, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, या लिवर किडनी है, इन ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। लंग्स वगैरह हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। सो ये क्या है, इंटरनल फैक्टर ही तो है, क्योंकि ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो इंटरनल फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी क्या है, बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर हुआ है, राइट। तो जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या है, इनहेरिटेड डिजीजेज होती हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में। सीक्रेट मतलब रिलीज होना, ठीक है, जिससे क्या होता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हार्मोन का मैं नाम बताती हूँ, आपको समझ भी आएगा। इंसुलिन, इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन है जो क्या करता है, जो पैंक्रियाज कंटेन करता है, ठीक है। पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को कंटेन करता है, एरो ठीक से बना देते हैं, चलो। पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन को कंटेन करता है। सो पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, मतलब ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। एंड इंसुलिन का काम क्या होता है, ये बॉडी में शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन के हम बोल सकते हैं फंक्शन में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ गई, तो जो इसका जो फंक्शन है, जो कि क्या कर बॉडी में शुगर लेवल है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो अगर इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, उसने उसके फंक्शन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ गई तो इससे डायबिटीज़ वगैरह है वो हो जाती है, राइट। सो डायबिटीज़ है वो भी क्या है, एक टाइप की डिजीज़ है, ओके। एंड हम बोलते हैं कि हर 10 में से 8 इंसान है उनको डायबिटीज़ होती है, राइट। तो बहुत कॉमन डिजीज़ है। सो इसके लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इतना नहीं पढ़ने की ज़रूरत है आपको, कौन सा हार्मोन है कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अभी तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बस इसका मतलब समझ लो कि हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है। जो हार्मोन्स हैं वो क्या होते हैं, उनके फंक्शंस में डिस्टर्बेंस आ जाती है। माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द वेरियस डिजीजेस। ये डिफरेंट टाइप के डिजीजेस से फाइट करता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करता है। मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन एजेंट आता है, फॉरेन एजेंट का मतलब क्या है, जैसे बैक्टीरिया वायरस हो गया, तो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम उनसे फाइट करेगा। जैसे आप ये देखते हो कुछ लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते, कुछ लोग हैं कि हर हफ्ते में एक बार बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग साल साल भर नहीं बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं कि वो अच्छा खाते हैं, डिप्रेशन विप्रेशन में नहीं रहते हैं, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, हंसते रहते हैं, राइट। हंसना भी ज़रूरी है, योगा एक्सरसाइज वो भी ज़रूरी है। एंड उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम को मेंटेन किया जा सकता है बाय मेंटेनिंग दी प्रॉपर बैलेंस डाइट। अब प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो अगर इम्यून सिस्टम आपका प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो बढ़िया है, नहीं कर रहा है तो उससे क्या होगा, डिजीज़ वगैरह हो सकती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ही वीक होगा, मान लो इम्यून सिस्टम क्या, बॉर्डर में जो सोल्जर्स हैं वो हैं, ठीक है। अगर सोल्जर ही वीक होगा किसी कंट्री का तो उस कंट्री की प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है, उस पर तो एनिमी अच्छे से हमला कर देगा ना। तो हमारी बॉडी का सोल्जर कौन है, इम्यून सिस्टम, और एनिमीज कौन है, बैक्टीरिया वायरस। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से इंट्रिंसिक डिजीजेज हो सकते हैं, वो है कार्डियक एंड किडनी फेलियर। कार्डियक मतलब होता है, जहाँ भी कार्डियक लिखा उसका मतलब होता है हार्ट, दिल, ठीक है। जैसे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, बोलते हैं ना कार्डियक अरेस्ट, मतलब क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया,
तो वो भी क्या एक इंटरनल फैक्टर की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारा हार्ट है वो क्या हुआ, उसने प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर दिया, तो जिससे हार्ट अटैक आ गया। नेक्स्ट इज किडनी फेलियर हो जाता है काफ़ी लोगों में, ठीक है। एंड हीमोफीलिया मैंने बताया था जेनेटिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। एलर्जी है, एलर्जी माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम है, उसमें आ जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स के। नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब कि अब जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स है वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। द डिजीज कॉजिंग एक्सटर्नल एजेंट्स एंटर्स द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। अनबैलेंस्ड और इनएडिक्वेट डाइट, ठीक है। तो डाइट क्या होगी, बाहर की चीज होगी, ठीक है। डाइट क्या हो गया, फूड हो गया, तो फूड बाहर की चीज होगी, उसको क्या करते हैं हम खाते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो अगर हम अनबैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, अनबैलेंस्ड मतलब जो भी न्यूट्रिएंट हमको चाहिए हैं बैलेंस डाइट में होते हैं, आप उनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट अगर स्किप करें तो आपकी बॉडी है उसमें क्या हो जाएगी, उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, वो प्रॉपरली बिहेव नहीं करेगी, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। और इनएडिक्वेट डाइट, ये जो ट्रेंड चला है क्या बोलते हैं उसको, 1 मील अ डे, वो ये ट्रेंड चला हुआ है। तो उससे क्या करते हैं लोग, एक दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं जस्ट टू रिड्यूस द वेट, ठीक है। सो ठीक है, बढ़िया चीज़ है, बट आप अगर प्रॉपरली सारे न्यूट्रिएंट ले रहे हो एट दैट टाइम तो दैट इज गुड। अदरवाइज इनएडिक्वेट डाइट में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। वेट रिड्यूस करने के चक्कर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है वो हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट है थ्रू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गंदे नहीं होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब इनको हिंदी में हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इनके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैड नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं दही, तो दही में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है दैट इज लैक्टोबैसिलस। तो अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होना तो दूध से दही कभी नहीं बनेगा, तो वो तो अच्छी बैक्टीरिया, दही को खाओगे तो आपकी बॉडी में भी लैक्टोबैसिलस जाएगा, ठीक है। तो वो अच्छी बैक्टीरिया होगी। तो अच्छी एंड बुरी दोनों ही होती हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बाहर प्रेजेंट होंगे, तो वो हमारे बॉडी में समहाउ एंटर कर जाते हैं थ्रू फूड, या हम कह सकते हैं थ्रू एनी मीडियम। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है, ट्रेंड है, ठीक है। फंजाई हो गया, ओके। पॉल्यूशन की वजह से भी क्या हो सकता है, वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। एंड टोबैको, आप टोबैको वगैरह खा रहे हो, अल्कोहल या ड्रग्स, राइट। तो उससे भी क्या होगा, आपको डिजीज हो जाती है। टोबैको वगैरह से तो डिजीजेस ऐसी होती हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं होता पेशेंट को बचाने की, ठीक है। ड्रग्स वगैरह तो बहुत बड़ी चीज़ है। सो ये हमें क्या है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे एक पर्सन है वो डिजीज्ड हो सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के, वो देखते हैं। सबसे पहले डायरिया हो गया, ठीक है। उससे डायरिया है वो कॉज हो सकता है। डायरिया किससे कॉज होता है, आपने कुछ गलत खा लिया, ठीक है। मेनली बच्चों में ज़्यादा होता है ये। फूड पॉइजनिंग होगी, फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, बाहर का खाना खाते हैं एंड देन फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ओके। मलेरिया हो गया, मलेरिया है, ठीक है। वो किससे हो गया, मॉस्किटो हो गया, उसका एजेंट मॉस्किटो है, उसने आपको काटा तो उससे आपको मलेरिया हो जाएगा। अच्छा, कौन सा मॉस्किटो होता है इसको ध्यान में रखना, कौन सा एजेंट होता है, ये होता है फीमेल एनो। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे जब मलेरिया में पढ़ाऊंगी तब उसमें दोबारा रिपीट होगा। फीमेल एनोफिलिस है, वो कॉजिंग एजेंट होता है, ठीक है। जो फीमेल एनोफिलिस नाम है एक मच्छर का, तो वो काटेगा आपको, ठीक है, तभी आपको मलेरिया होगा। एड्स हो गया, एड्स HIV एड्स हो गया, इनका तो इलाज भी नहीं है। डेंगू, डेंगू आजकल बहुत फैल रहा है, सो बी सेफ, ठीक है। सो डेंगू है वो किससे होता है, इसको बोलते हैं एडीज, एडीज एजेंट है, कॉजिंग एजेंट, मच्छर का नाम है। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस, राइट। फीवर हो गया, फीवर भी बैक्टीरिया से फैलता है। निमोनिया, निमोनिया भी बैक्टीरिया से फैलता है। सो ये हमारे एग्जांपल है एक्सटर्नल एजेंट्स के, ये इंटरनल एजेंट्स के। आपको डेफिनेशन एग्जांपल्स क्लियर होनी चाहिए, कौन सा डिजीज है वो। इंटरनल अगेन एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेन क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, ठीक है। डेफिनेशन भले ही आपको क्लियर हो जाए, इंटरनल मतलब चलो बॉडी के अंदर वाले फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर वाले, बट एग्जांपल्स क्या हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो है वो समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीजेस पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के डिजीजेस होते हैं। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।